मैं हूं शुभाक्षी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 5 ऑफ अवर करंट अफेयर सीरीज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। So today's first news is about withholding tax, that is SE's judgment. The Supreme Court recently held that without an express notification, the companies cannot automatically claim lower withholding tax of 5% even if provided for in the direct tax avoidance agreement. तो इसमें क्या है कि बिना कंसेंट के आप कम नहीं करा सकते हैं tax. Withholding tax is withheld or deducted from certain types of income such as wages, dividend, interest and royalties when they are paid to the recipient, non-resident individual. Basically ये एक retention tax है. Basically it is an retention tax. The purpose क्या है withholding tax in India is to ensure that government receives a portion of income tax owed by the recipient. कि इनकम टैक्स का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास भी रहे। ये क्या है केस ऑफ पेमेंट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है। इफ द इनकम इज पेड इन इंडिया, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू NRI मस्ट डिडक्ट द withholding tax at the time of payment or when the amount is credited to the NRI's account according to section 195 of the Income Tax Act. The amount of withholding tax in India depends upon the type of income, the amount of income earned and the tax law of the country where the income is earned. कि एक बार जहाँ पे आपने टैक्स पे कर दिया, आपको दोबारा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा just because of different countries में है. The tax rate is decided and prescribed in the Income Tax Act of 1961 और Double Taxation Avoidance Agreement. जो भी इन दोनों में से लोअर हो उसका टैक्स माना जाएगा. ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है और कंट्रीज इसमें बहुत इंडिया ने साइन किया है DTAA जिसमें आपको डबल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. और इसमें जो इंडिया ने साइन किया ट्रीटी उसमें 80 कंट्रीज हैं जो अराउंड द वर्ल्ड जो इंक्लूडेड हैं जिसमें आपको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब नेक्स्ट इज यार्ड 12706 इम्फाल. व्हाट इज दिस? Mazagon Dock Shipyard Limited delivered the third steel destroyer of Project 15B class guided missile destroyer, that is Yard 12706 to the Indian Navy. ये एक तो इंडिजिनियस स्टील DMR 249A में बना हुआ है, दैट इज इट इज टोटली इंडिजिनियस. ये अमंग्स द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर है जो कि इंडिया में बना हुआ है. इसकी जो लेंथ है वो 164 मीटर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 7500 टन्स. ये इसका जो इंजन है वो प्रोपेल्ड सिस्टम इंजन है, पावरफुल कंबाइंड गैस में है, गैस प्रोपेल्शन प्लांट है, कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइंस है, 4 गैस टर्बाइंस हैं और स्पीड है ओवर 30 नॉट्स, दैट इज अप्रॉक्स 55 किलोमीटर पर आवर. ये है बहुत सारे टास्क एंड मिशंस कर सकती है. फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वारफेयर के लिए इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल भी आर्म्ड है और बराक 8 भी आर्म्ड है जो कि एक मीडियम रेंज एयर मिसाइल है. अंडर सी वाटर इसकी कैपेसिटी है. डिस्ट्रॉयर, दिस इज अ वेरी गुड डिस्ट्रॉयर फिटेड विद इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वेपन्स भी हैं जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है एंड सेंसर्स जो है वो भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है. हेवी वेट टॉर्पेडोज भी लगे हुए हैं. अंडर वाटर सबमरीन्स के लिए सोनार, हमसा, NGB इसमें इनबिल्ट है. ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयर जो ऐसा बना हुआ है. इसकी इट हैज ऑल राउंड कैपेबिलिटीज अगेंस्ट एनिमी सबमरीन्स, वॉरशिप्स, एंटी शिप मिसाइल्स, fighter craft, aircraft which enable it to operate independently without supporting vessels and also to function as the flagship of a naval task. Basically जितना ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी है उतना ज़्यादा अच्छा है. नाउ व्हाट इज 15B? प्रोजेक्ट 15B क्या है?
15B विशाखापट्टनम क्लास का इज द लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर डिजाइन है जो करेंटली कंस्ट्रक्टेड हुआ है किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा. The ships has been designed indigenously by Indian Navy's Directorate of Naval Design, New Delhi. Now, Milan 24 exercise. The Mid-Planning Conference (MPC) of Milan 24 exercise is to be hosted by the Indian Navy at Visakhapatnam. कब से कब तक होगा? 19 से 27 February 2024. Now, what is Milan exercise? ये एक biennial multilateral नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी ने कंसेप्ट किया था 1995 में. पहले ये लुक ईस्ट के अंदर आता था, फिर एक्ट ईस्ट के अंदर आने लगा. अब एक्ट ईस्ट के साथ साथ हमारे सागर इनिशिएटिव का भी पार्ट बन गया. सागर इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में आ गया है. और अब अदर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हम इसमें काम करने लगे. ये हार्बर फेज ऑफ मिलान 24 में क्या क्या होगा? इंटरनेशनल मरीन टाइम सेमिनार होगा, सिटी परेड एट आरके बीच होगा, स्वावलंबन एग्जीबिशन होगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज एंड मिलान ऑफ यंग ऑफिसरशिप, मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड submarines of friendly foreign countries would participate in the sea phase along with the navy units. This will involve large force maneuvers, advanced air defense operation. इसमें सारी चीजें लगेंगी, एंटी सबमरीन्स, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एक इवेंट होगा. इट्स गोना बी अ बिग इवेंट. नेक्स्ट इज अबाउट घाटीना संगुइनोलेंटा. इट्स घाटीना संगुइनोलेंटा. ये एक फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज है जो कि डिस्कवर हुई है कहाँ पे? कर्नाटका में, सिरसी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है बालकोपा विलेज में. इसको घाटियाना सैंगुइनोलेंटा कहते हैं. ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है क्रैब्स की. इसका स्वांगिनोलेंटा का मीनिंग है रेड कलर, जो ब्लड रेड होता है उसका मतलब रेड कलर का होता है. ये एक मेल स्पीशी है. बेसिकली इट्स अ मेल स्पीशी. फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो मेल होता है जिसको हम जोनोपॉड्स कहते हैं, जेनेटालिया, जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं करेंटली. ये कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में. ये अबाउट 1.1 इंचेस वाइड है. दिस इज अबाउट 1.1 इंचेस वाइड एंड 0.7 इंचेस लॉन्ग. ब्रॉड है, स्ट्रॉन्ग आर्च्ड है, स्मॉल आईज है, रिच एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म बर्गंडी रेड कलर का है. डाइट कंसिस्ट, इसकी डाइट में इंसेक्ट्स एंड एल्गी आते हैं. मेल एंड फीमेल क्रैब शेयर द सेम कोलोरेशंस. देन नेक्स्ट इज अबाउट CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड. नाउ व्हाट इट इज? ये एक CBSE ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया था 2023 में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसके रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गए. ये था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर था. इसका एम क्या था? रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग गर्ल्स एंड प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. अब इसमें क्या है कि 10th में आपकी गर्ल चाइल्ड के 60% और मोर मार्क्स आने चाहिए. फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका 11th एंड 12th में स्कॉलरशिप मिलेगी. फाइनेंशियल एड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड ही होना चाहिए. और फिर 11th के बाद आपके अगर 11th की 60% एंड मोर आए तभी वो 12th में कंटिन्यू होगा. और आपको जो ट्यूशन फीस है वो 1500 पर मंथ मिलेगी. और ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर इन द नेक्स्ट 2 years द टोटल एनहांसमेंट इन ट्यूशन फीस इन सच अ स्कूल शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द ट्यूशन फीस चार्ज. 10% से ज्यादा नहीं. और स्कॉलरशिप जो ऑफर होगी वो 500 पर मंथ पे होगी. जो पेमेंट होगा वो ECS या फिर NEFT के द्वारा किया जाएगा. NEFT के द्वारा होगा. और द स्कॉलरशिप इज एलिजिबल फॉर रिन्यूएबल, मतलब हर 11th के बाद भी फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा. अगर आपकी बेटी के 50% और मोर मार्क्स आए फिर आप रिन्यू करा सकते हैं. Now the next thing is about the guidelines for designation of senior advocates in the Supreme Court. The Supreme Court in its full court meeting held recently decided to confer senior designation on 47 former judges of the
हाई कोर्ट। अब इसकी क्राइटेरियाज क्या है कि कैंडिडेट्स नीड टू बी एटलीस्ट 10 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट और 10 years combined स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट and as a district and session judge or a judicial member of any tribunal in India to be designated as senior advocate at SC। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि 10 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट होना चाहिए या 10 years कंबाइंड स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट होना चाहिए और या तो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा या तो फिर एज जुडिशियल मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर के लिए डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी विल गो। अब many practices they must practice mainly in सुप्रीम कोर्ट। वैसे ये था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस, बट अब ऐसा हो गया कि स्पेशलाइज्ड ये जो टर्म है स्पेशलाइज हो गई है फॉर ट्राइब्यूनल्स कि अगर आप ट्राइब्यूनल में भी प्रैक्टिस किया है तो भी इट विल गो। एज क्या है? अपर एज लिमिट इज 45 years। एज कैन बी रिलैक्स बाय द कमिटी डेजिग्नेटेड ऑफ सीनियर, मतलब इसको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिकमेंडेशन आ गया या सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन कमिटी मेंबर्स ने डेजिग्नेट कर दिया। न्यू गाइडलाइन रिवाइज की गई है। पॉइंट इवैल्यूएशन उसके लिए कैंडिडेट्स के इवैल्यूएशन के लिए इनको रिवाइज किया गया है, न्यू क्राइटेरिया लगाया गया है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह के मैक्सिमम ऑफ 20 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स फॉर 10 years होगा और ईच एवरी एडिशनल ईयर का 1 point है। Selection for designation of senior advocates will be done by the committee for designation of senior advocates. The committee headed by Chief Justice of India as the chairperson होगा। The application will be invited once a year and the committee will meet twice a year. It will also have permanent secretariat होगा whose member will be selected by CJI and the committee. Now, Ekadal Caves, the new project. इदाकल केव्स के बारे में क्या है? केरला टूरिज्म ने लॉन्च किया है 2.9 crore rupees प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव सिविक एमिनिटीज अराउंड द इदाकल केव्स इन वायनाड। वायनाड में इदाकल केव्स के लिए 2.9 crore rupees किए गए। ये क्या है? 3,900 feet above the sea level है। ये अम्बुकुटी हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। इसका मीनिंग होता है अ स्टोन इन बिटवीन, और ये नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस का है। इसमें बहुत अच्छे से पेंटिंग्स हुई हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं जो कि 6000 BC के अराउंड के हैं नियोलिथिक एरिया में। इसमें ह्यूमंस एंड एनिमल फिगर्स हैं एंड ड्राइंग एंड इंट्रिकेटेड ड्राइंग्स एंड इनग्रेविंग्स हैं। Guillain-Barré syndromes. अब ये क्या है? Guillain-Barré, in a recent study from Israel, a connection was found between COVID-19 infection and a high likelihood of being diagnosed with Guillain-Barré syndrome within 6 weeks. इनका कनेक्शन एक देखा जा रहा है कोविड-19 इन्फेक्शन का और GBS का। ये एक सिंड्रोम, एक रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ये कॉमनली एडल्ट या मेल मेंबर पे भी हो सकता है, बाकी कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। ये सिंड्रोम बेसिकली वीकनेस ले आता है या टिंगलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। यूजुअली स्टार्ट्स इन लेग में होता है, आर्म पे या फेस पे होता है। कैन लीड टू पैरालिसिस, जहाँ पे होता है वहाँ पे पैरालिसिस ये कर सकता है। ये एक इन्फेक्शन डिसीज है, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन सर्जरी में ऑल्सो भी ट्रिगर बाय, जैसे इन्फेक्शियस सर्जरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कभी दिक्कत हो जाती है तो उससे भी हो जाता है। मोस्ट एसोसिएटेड इन्फेक्शन इंक्लूड कैम्पिलोबैक्टीरियम जेनुइनी, EBV या CMVs बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआईज के इन्फेक्शन के लिए भी होता है। कोई क्योर नहीं है अभी तक इसका, और ये कॉमन जो उसका ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इंट्रावीनियस इम्यूनोग्लोबिन एज अ ट्रीटमेंट इसका यूज किया जाता है। नाउ रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेफाइट। रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेफाइट में क्या है? द चाइना unveil plan to restrict export of graphite, a mineral crucial to manufacturing of batteries for electric vehicles on national security ground। national security ground पे ग्रेफाइट का
जो एक्सपोर्ट है वो चाइना ने थोड़ा सा रोक दिया है। ये एक ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं बेसिकली हम। ये एक ओपेक है, नॉन मेटालिक कार्बन, पॉलीमॉर्फ है, ब्लैकिश इन कलर है एंड मेटालिक एंड डल शीन है, रिजेंबल्स मेटल की तरह लगता है बट मेटल होता नहीं है। इसको कोलोक्विनली एज ब्लैक लेड एंड प्लम्बैगो भी बोलते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से बनता है, कार्बोनेकेशियस मटेरियल है, अकरिंग फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन है, हाई लाइट प्रेशर, वेरी लाइट प्रेशर होता है, वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इन कॉन्ट्रास्ट इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू हीट एंड नियरली inert in contact with almost any other material होता है, मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट इज पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ पेंट ब्रश ये एक बटरफ्लाई है। द पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई हैज बीन फोटोग्राफ्ड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया है। ये हेस्पेरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। ये इसकी डिस्कवरी हुई थी 1878 में। हिमाचल प्रदेश में अभी इसको फोटोग्राफ किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। इसको फ्रेडरिक मोरे ने डिस्कवर किया था 145 ईयर्स अगो पहले। टू सेपरेट स्पॉट्स हैं इसके ऊपर, अपर एंड लोअर साइड ऑफ द बॉडी में। इसके लार्वा फीड होते हैं बम्बू में या तो फिर अदर ग्रास स्पीशीज में। ये बेसिकली हैबिटेट है नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की। उत्तराखंड में बहुत रेयर है और इसका जो ये अंडर शेड्यूल 4 में आती है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नाउ आज के लिए हमारी जो न्यूज थी वो यहीं तक थी, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहीं तक थे। टिल देन बी सेफ, हेल्दी, और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प एंड बाय बाय, टेक केयर।